Good morning, children. Good morning. Good morning. There is no taxation on saying good morning. ठीक है? Good morning करने पे कोई टैक्स नहीं. No GST on saying good morning. Correct ना? So say good morning loudly. Good morning. Good morning, sir. 2 मिनट पहले जब गुड मॉर्निंग धीरे से बोल रहे थे तो क्लास का एनर्जी लेवल क्या था एंड नाउ व्हाट इज द एनर्जी लेवल ऑफ क्लास जस्ट टू विजुअलाइज सो व्हेन यू आर सेइंग समथिंग विथ जोश दैट मैटर्स अ लॉट करेक्ट ना Yes, sir. यही चीज़ है क्लास में जब हम करते हैं ना कि स्टार्ट क्लैपिंग चलो स्टार्ट क्लैपिंग एक आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ क्विक असाइनमेंट ओके यू हैव टू राइट मेक अ स्मॉल चिट यू हैव टू राइट 2 गुड पॉइंट्स ऑफ योर फ्रेंड Of your friend. yes your best friend whoever is your best friend you have to write 2 points okay everybody get ready write your name behind that chit okay and write 2 good points of your best friend yes you have to write the name of your friend without making noise you have to conduct this activity only 1 minute activity it is मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको अपने दोस्त के बारे में जो कोई भी आपका दोस्त है उसका नाम लिखें ओके और उस दोस्त के बारे में आप 2 पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट बोलेंगे 2 अच्छी बातें उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में आपको बोलना है ओनली गुड पॉइंट्स नॉट anything negative only 2 points yes those who are present here those who are coming to school now ठीक है अभी जो भी बच्चे हैं इस क्लास में क्योंकि आपको अपने क्लास के बच्चों से ही आपको इंटरेक्शन करना है ना those who are absent something like that तो सेकंड बेस्ट फ्रेंड कर लो बेस्ट फूड होता है ना सेकंड बेस्ट फूड भी तो होता है ओके बड़े भाई तो अभी आपके जो दोस्त हैं जो क्लास में जिनके साथ पीयर लर्निंग होती है हमारी उन दोस्तों में से कोई आप अपना एक दोस्त चूज करें अगर आप एक दोस्त चूज नहीं कर पा रहे तो आर वेरी पुअर पर्सन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप इन टर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन बड़े भाई तो आप अपने एक बेस्ट ओनली 1 मिनट एक्टिविटी ओनली 1 मिनट एक्टिविटी गेट फास्ट some of you have written very fast and some of you are struggling ये good points उसमें है भी कि नहीं I am just watching your face and just can understand with my whatever the available psychology I have I am noticing few of you are suffering from this dilemma है ना कि who is my best friend अगर दोस्त को मैं बोलूँगा इसलिए मेरा आज तक तो उसको मैंने डायलेमा में रखा कि तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर नहीं लिखूँगा तो फिर उसको कैसा लगेगा सम ऑफ यू माइट हैव दिस डायलेमा उसमें कोई बेस्ट क्वालिटी है या भी नहीं ठीक है ओके सबने कर लिया रेज योर हैंड इफ यू हैव डन ओनली वन इज कंप्लीट सो फार अभी तक कितने बच्चों ने किया रेज योर हैंड हाँ जल्दी करो भाई हाँ यस ठीक है वन मोर एक्टिविटी आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दो अवेलेबल बेस्ट फ्रेंड्स दोज हु आर अवेलेबल हियर इन द क्लास you have to add one adjective with the initial of your best friend ठीक है positive adjective ठीक है for example for my name is Rajiv तो as someone if they like rational Rajiv okay rational is a positive thing positive adjective similarly you have to add one adjective with your
फ्रेंड्स इनिशियल्स। ओके, बड़े भाई आपको मैं 1 मिनट का सोचने का समय दे रहा हूँ, ठीक है? यू कैन नोट डाउन ऑल्सो एंड देन यू कैन एक्सप्रेस फॉर योर बेटर एक्सप्रेशन, ठीक है? आपस में गॉसिप ही नहीं करो, नो मत करो बेटा, बात नहीं। तो लेट अस स्टार्ट दिस गेम। हाँ, खड़े हो जाएंगे बेटा आप। यस, प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप, लास्ट लीडर। हाँ बताइए, आपने बेस्ट फ्रेंड चूज किया? हाँ, कौन बेस्ट फ्रेंड है? फ्रेंड का नाम भी बताना। हाँ हाँ, इसके 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए। राहुल कौन है? ये है। ओके, आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? राहुल जी। आपके बेस्ट फ्रेंड ये है ना, आपका रजिस्टर नाम क्या है? हाँ, इनके 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए। ओके, पॉजिटिव पॉइंट मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट एक दूसरे, एक ने रिस्पॉन्स किया तो दूसरे ने रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिव पॉइंट। ओके, चलो बैठ। ओके, लास्ट आप खड़े हो जाओ बेटा, दोनों खड़े हो जाओ। यस, आपका नाम क्या है? जी। हाँ, आर्यन। ओके, आपका? ओके, लास्ट आर्यन के 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए। लाउडली बेटा, कोई भी एक्टिविटी में तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप सुनोगे नहीं। बड़े भाई, सुनना पड़ेगा ना बेटा। जब आपस में बात करोगे तो उसकी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा, वैसे जब टाइम। बोलो बेटा। शेयर कर दो, तुम बताओ जरा। पढ़ाई में हेल्प करता है। लास्ट टाइम कब क्वेश्चन पूछा था उससे तुमने? देखो, डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर से जब झूठ बोलते हो ना, डॉक्टर सही दवा नहीं दे पाता है, ये जान लेना। काउंसलर के पास जाते हो, बातें नहीं कर, काउंसलर के पास जाते हो और अगर आपने सही जो कुछ भी उसने पूछा, अगर आप सही रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, यू विल नॉट बी गिवन द गुड गाइडेंस। ये समझ लेना। एक्टिविटी तब तक सफल नहीं हो सकती है और उसका मैसेज लाउड एंड क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो। चलो, मैं और 2-4 बच्चों से जिससे मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ बेटा, आप 4। हाँ, रियलिस्टिक रुबीना। ओके, रियलिस्टिक रुबीना। ओके, हेलो, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है जरा बताओ। हाँ, देखो, दो तरीके हैं क्लास को मैनेज करने के। एक शॉर्टकट तरीका है कि 2-4 लड़कों को लगा दिया जाए, क्लास में साइलेंस आ जाए। बड़े पॉइंट, 2-4 बच्चों को लगा दिया जाए, क्लास में अपने आप साइलेंट आ जाए। करेक्ट ना? ये बहुत ही शॉर्टकट और घटिया तरीका है। लेकिन घर में माँ बाप भी तो लगाते हैं और लगाना मजबूरी हो जाती है जब बार बार समझाने पर बच्चे नहीं सुनते। आई एम राइट रॉन्ग? यस सर। ठीक है। और टीचर को आता है कि किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, इसलिए आप उतना ही प्रिविलेज लो जितने में क्लास में एटमॉस्फेयर खराब नहीं तो अभी आपका जो बहुत स्माइल दिखा रहा है ना, 2 मिनट में स्माइल खत्म हो जाएगा। केवल 2 मिनट लगेगा स्माइल जाने में, फिर बाकी सब हंसेंगे, आप का चेहरा बनाओ। इसलिए ऐसा मत करो। स्माइल का एक तरीका होता है जो सब टीचर को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, बाकी को भी अच्छा लगे और क्लास डिस्टर्ब नहीं। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? क्या है? ओके, तो रियलिस्टिक रुबीना। ओके, 2 पॉइंट्स इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या बेटा? 3 लिखा है। 3 लिखा है। हाँ,
she is good in sports, basically football, or went to regionals and nationals too. Okay, very good. और उसके बाद she is very understanding, listen to my problems very carefully and guide me when I am in problem. Yes. और she helps me a lot in studies. Okay, so well responded boys. Clap for her. अब देखो, अच्छा रूबीना थोड़ी देर बता, जब ये बोल रही थी आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था। देखो ये तरीका है इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने का। आप जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो ना, अपनी भी पर्सनालिटी डेवलप होती है। न्यूटन का लॉ हर जगह लागू होता है। न्यूटन का लॉ हर जगह लागू होता है, रिलेशंस में भी लागू होता है। केवल ये नहीं फिजिकल लॉ है, ये फिजिक्स का लॉ है, ऐसा नहीं है। जब ये बोल रही थी इसके बारे में अच्छा, तो इसको अच्छा लग रहा था। जब ये इसके बारे में अच्छा सोचती है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि रूबीना चाहत के बारे में खराब सोचेगी? कभी नहीं। I'm right wrong? और यही होना चाहिए। जब तक आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं है, तब तक पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती, तब तक कॉपरेशन आ ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव आइडियाज़ रखें। निगेटिव बहुत है। जब सिमिलरिटी जब देखना होगा ना, तो हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना होता है। जब हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो किस चीज़ को देखते हैं? कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं ना, उसी को देखते तो हमारी फ्रेंडशिप बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? Yes, sir. जब आप एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स को देखोगे तो फ्रेंडशिप टूटती है। सर कुछ फ्रेंडशिप होती है जो नेगेटिव ट्रेड्स को भी एक्सेप्ट करती है। ये तभी होता है वो निगेटिव ट्रेड्स को, जब पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी और उसमें एक दो निगेटिविटी होगी तो उसको आदमी डाइजेस्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, और ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया तो इसके अंदर जो कमी इसको रिफॉर्म किया जाए। बड़ा पॉइंट ये उस लेवल पर होता है। सर कहना है हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर मेरी बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ पर है नहीं, पर जिसके बारे में मैंने लिखा है वो बताती हूँ। हाँ बोलो। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज स्नेहा मीना। स्नेहा मीना, शी इज नॉट हियर। सर शी शी इज हियर। ओके, तो अब तुमने बोला कि नहीं है वो यहाँ पर। सर ये बोला नहीं, मतलब जो मेरी मतलब फर्स्ट क्लास से है वो नहीं है, पर अच्छा। ये भी इसको मैं बेस्ट फ्रेंड। ओके ओके। देखो स्नेहा ऐसे देख रही है कि शी इज फुल ऑफ मतलब सरप्राइज कि आप ये देख लो, शी हैज द ऑब्जर्वेशन स्किल। देखो यहाँ से क्या निकल कर आता है कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल है कि आपने जो कुछ भी बिहेवियर एक्सप्रेस किया, यू आर नोटिस्ड बाय समवन एंड सम ऑफ योर बिहेवियर्स आर admired by some of your colleagues. What a point? जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, ऐसा ही होता है। जब कहीं सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, लोगों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यही सब पॉइंट्स बनते हैं बेटा, कि आप कैसे बात करते हो, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है, आपकी पिच कैसी है, मतलब फ्लो, मतलब फ्लक्चुएशंस कैसे हैं, वॉइस नोट्स कैसे हैं, जिसको हिंदी में अनुगान कहते हैं। ठीक है, ये सारी सब बातें रिकॉर्ड की जाती है। आपके बैठने का तरीका क्या, क्लास में बैठे हैं तो कैसे बैठना चाहिए। और कोई टीचर किसी बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट करता है ना, उसको कुछ काम देता है, बाकी बच्चे को दे फील जेलस। हाँ वो तो सर का बड़ा फेवरेट है ना, ऐसे करके कई वर्ड्स उस बच्चे के बारे में रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे से। लेकिन कारण यही है कि यू आर नोटिस्ड बाय योर मेंटर्स, योर फ्रेंड्स, समवन। व्हाट अबाउट ये ऑब्जर्वेशन है। हाँ बोलो बेटा। एंड सर शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन। सर जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है मेरे साथ खड़ी होती है। और जब भी मैं इसके साथ बात करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ हूँ, मतलब इसके साथ मैं हूँ, ओपन अपने सारे थॉट्स शेयर कर सकती हूँ, और ये भी मेरे साथ ऐसे होती है। अब देखो तुम जैसे बोल रही थी ना बेटा, वैसे वैसे इसके चेहरे की स्माइल देखते ये दिस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दिस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, मैं आपकी क्लास में चाहत को हमेशा नोटिस करता हूँ। दो आई एम नॉट टीचिंग दिस क्लास, योर क्लास आई हैव नेवर टॉट, बट हाँ बोलो। सर इसने मुझे कभी ऐसे बुरा भला नहीं कहा कि अविका तू ऐसी है, मतलब ये मेरे साथ
अच्छी है कि और मैं भी इसके साथ अच्छी हूँ, यही मुझे इसके बारे में सबसे अच्छी बात आई एम है। जेलस ऑफ यू कि मुझे ऐसा दोस्त क्यों नहीं मिला। ओके प्लीज इट आउट, वेरी ये गुड, दिल से निकला जो भी मैंने बोला है। ओके वेरी गुड, क्लैप फॉर। तो अब तक आपने इस बात को नोटिस कर लिया कि अगर हम पॉजिटिव हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो सामने वाले को तो अच्छा लगता ही, खुद भी हमारी सोच जो है पॉजिटिव हो जाती है, खुद भी हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। बड़ा पॉइंट, चलो ये तो हमारा वो पॉजिटिव नोट्स कि हम क्लास में किस तरीके से पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जब क्लास 6 में मेरी ज्वाइनिंग बैंगलोर में हुई थी, बहुत सारी यादें हैं बैंगलोर की। पहला स्कूल था, पहला ही होता है, हाँ? आपके लिए भी पहला स्कूल, बहुत कुछ लाइफ में पहला होगा, हो रहा है, वो पहला ही होता है। खैर चलो, आई विल जस्ट से ओके। तो मैं क्लास में जब घुसता था, छोटे बच्चे क्लास 6 का क्लास टीचर मुझे बनाया गया था, तो घुसते ही जो क्लास में इंटर करूँगा, बच्चे सर इसने मुझे मार दिया, सर इसने यह कर दिया, वो सब निगेटिविटी। इतना मैं पहले ही ज्वाइनिंग इन एक्सपीरियंस थोड़ा होता ही है, हाँ। तो मैं परेशान हो जाता था कि बच्चे शिकायत ही करें, पढ़ाएंगे क्या हो, बड़े भाई। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला, मैंने क्लास में बच्चों को रूटीन एक टाइम टेबल बना दिया। मंडे को 2 बच्चे जो है क्लास में गुड थॉट्स बोलेंगे, ट्यूसडे को ये बच्चे 2 गुड थॉट्स बोलेंगे। क्लास में जैसे ही मैं एंटर करूँगा, मुझे 2 गुड थॉट्स चाहिए, एक बॉयज़ से एक गर्ल्स, ऐसे करके मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। जब बच्चे की आदत बन गई, 1 महीने बाद वो क्लास, स्ट्रगल हुआ मुझे शुरू में, बट 1 महीने बाद वो क्लास, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्लास, मैं नहीं कहूँगा बेस्ट क्लास, बट वन ऑफ द बेस्ट क्लास। दिस टीचर्स रिकॉग्नाइज दैट चेंज इन द क्लास। बड़ा पॉइंट, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। बड़ा पॉइंट, आप में से कितने लोग हो जो अपने पेरेंट्स को सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग किया? ओके, बहुत सारे लोग हाथ उठा दोगे, इसलिए कि अगर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, सर की नज़रों में मेरा इतना अच्छा रेपुटेशन रहा है, और मैं अगर हाथ नहीं उठाऊंगा तो सर को कैसा लगेगा, क्या मेरी बेइज्जती होगी, ऐसे वजह से। ओके देखो, बहुत सारे घरों में पहले के समय में, जैसे हम लोग जिस एज ग्रुप में है, आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को, मतलब आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंड मदर को, है ना, मैटरनल अंकल जो भी है, दादा दादी, तो हम लोग का समय था कि हम अपने बड़ों को पैर छू के प्रणाम करते। कल्चरल डाउनफॉल हुआ, हमको बॉलीवुड की फिल्मों का असर भी आया, जब हम इसको बेइज्जती की तरह महसूस करने लगे। आपकी जनरेशन वो है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जिस घर के कल्चरल रूट्स मजबूत नहीं है, वहाँ पर बच्चों को बुरा लगता है कि पैर, चूँकि बड़ा ऑर्थोडॉक्स की तरह लगता होगा। कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि उनको बड़ा ऑर्थोडॉक्स लगता होगा कि हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ, बहुत ही साइंटिफिक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही साइंटिफिक है, जस्ट टू क्रिएट हम्बलनेस इन योर पर्सनैलिटी। आप किसी को पैर छू के प्रणाम करते हो, यू आर बिकमिंग हम्बल पर्सन। आप चेंज देखोगे, आप 10 दिन करके देखो, आपके अंदर का ईगो खत्म हो गया। जानते हो ना ईगो कितने लोग जानते हो ईगो? हाँ, जो लोग नहीं हाथ उठा रहे हो, इसका मतलब उनके अंदर ईगो है। कितने लोग जानते हो ईगो ने जो है? ओके, बाकी लोगों के अंदर अभी भी ईगो है, ठीक है। तो जो आपके अंदर का ईगो है, जो आपको लगता है आप कॉलर बहुत हाई करके, मतलब आपको बेइज्जती बहुत जल्दी महसूस आती है, कुछ ना कुछ इस तरह के सिम्टम्स ईगो वाले पर्सन में ज़्यादा दिखता है। किस चीज़ को गांठ बांध के रखेंगे, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया, देख लूँगा, बदले लूँगा, तमाम तरह की बात है। बड़े भाई, तो आपके अंदर का ईगो मरेगा अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हो, मतलब पैर छू के प्रणाम करना। आप एक्टिविटी करो, अपने पेरेंट्स को हग करना, छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये लाइफ में बहुत मायने रखती है, ठीक है। मेरा पॉइंट्स आज का ये नहीं था, मेरा पॉइंट्स कुछ और था, लेकिन क्लास में पॉजिटिव नोट्स थोड़ा सा स्प्रेड करना था, इसलिए मैंने ये चूज किया।
मैं 2 बातें करूंगा। एक बात है कि मेमोरी पावर पर, ठीक है। मैं व्हेन आई वाज इन बेंगलुरु, एक मेरा मोबाइल नंबर था, नोट मत करना, क्योंकि जिस बंदे को कॉल करना शुरू करोगे ना तो मुझे जेल भी हो सकती है, जान लें। बड़ा पॉइंट, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को किसने नंबर दिया, ठीक है, तो वो एक अलग इशू बन जाता है। इसलिए मैं उस नंबर को ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसके बाद तब फिर मैं बोलूँगा, है ना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद रहेगा, अपना नंबर ऑर्डर में याद रहेगा, तुम शेयर नहीं करो। मुझे उसका इम्पोर्टेंट बताना है। एक मेरा नंबर था जो इसमें ऑर्डर चेंज किया हुआ है ना। अब देखो इस नंबर की खूबसूरती देखो, ऑर्डर में चेंज किया है, मैं उस बिल्कुल ऑर्डर में नहीं बोलूँगा, ट्राई टू टेक रिस्क। इस नंबर में देखो नंबर क्या क्या है, 99 नंबर नोट करो, अब नोट कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, कचरा ऐसा हो सकता है क्या? मिल जाएगा, ओके, फिर भी कॉल नहीं करना, आई हैव योर ट्रस्ट ऑन यू। चलो, तो ये 9947455042 ये जंबल फॉर्म में है, 9947455042। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, अब देखो, अब ये बहुत सारे लोगों को अपना मोबाइल नंबर याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या मोबाइल नंबर है, बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग चार्ज, ओके, प्लीज पे अटेंशन डियर फ्रेंड्स। ये नंबर बहुतों के लिए कॉमन नंबर हो सकता है, लेकिन एक सोशल साइंस टीचर के लिए कितना स्पेशल नंबर बन जाता है। 99 कारगिल वॉर, 47 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, 50 रिपब्लिक, 42 क्विट इंडिया मूवमेंट। बड़े पॉइंट, तो आप जब कोई भी काम करो, आप जब भी कोई काम करते हो, ये ऑर्डर चेंज है, मेरा ऑर्डर दूसरा था, ठीक है, तो आप जब भी कोई काम करते हो ना, उसकी स्पेशलिटी ढूंढने का प्रयास करो और उस काम को स्पेशल बनाओ। बड़े भाई, ये छोटी बातें हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझो, जब आप इस तरीके से याद करते हो तो आपने क्या किया कि आपने अपना मोबाइल नंबर तो याद कर ही लिया, आपने हिस्ट्री के इतने सारे डेट्स याद कर लिए, और जब आप किसी के सामने, किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने, प्लीज बेटा किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप अपने चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आउट ऑफ 100 यू विल बी द सेपरेटेड वन, ठीक है, आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव हो जाओ। एंड दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस, दिस इज द आर्ट ऑफ सक्सेस। आप भीड़ से अलग हो, अपने आप को भीड़ से अलग करना ही सफलता है, ठीक है, और भीड़ से अलग करने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ। आपकी मेमोरी पावर इनहांस हो रही है, ठीक है, आपके अंदर की लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक और नंबर दे रहा हूँ, जो मेरा बर्थडे है, 23 अप्रैल इज माई बर्थ, हाँ यस, इसलिए बता रहा हूँ ना, ओके, 23 अप्रैल। अब देखो, मुझे ये अपना बर्थडे तो सबको याद होता है, लेकिन 23 अप्रैल को अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड बुक डे है। यस सर। शेक्सपियर का जन्म हुआ था उस दिन। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे उसके एक दिन बाद आता है, 24 अप्रैल को, जो क्रिकेट लवर्स को मालूम है। बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर बात करूँ। 1893 ठीक है, 1893 ठीक है। अब देखो ये सिंपल डेट लगता है 1893, राहुल सांकृत्यायन वॉज बॉर्न। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के बहुत बड़े, हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान, और भारत का जो ज्ञान वेनसांग और फाहियान के ज़माने में, इत्सिंग के ज़माने में, जो यहाँ से लोग बहुत सारी किताबों को, बहुत साहित्य को
बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को यहाँ से लेकर चले गए थे राहुल सांकृत्यायन, जो तिब्बत गए और फिर वहाँ से उन्होंने भारत लेकर आए। राहुल सांकृत्यायन बहुत लोगों को नहीं मालूम हुआ, क्योंकि हम लोग भारतीयों के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं, जानते हैं, कम पढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट, 1893 स्वामी विवेकानंद gave his famous speech where? Chicago. Okay, Parliament of Religion. 1893 महात्मा गांधी went to, अभी जस्ट पढ़ा है आपने, साउथ अफ्रीका। 1893 एनी बेसेंट विजिटेड इंडिया, होम रूल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था ना, हाँ, बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो 1893 वो भारत आए। आप समझ लो, आप कितने सारे इवेंट्स को ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे न्यूमोनिक्स बन जाते हैं, इसका यही इंपॉर्टेंस है ना बेटा। तो मेमोरी पावर आपकी स्ट्रांग होगी। जब मैं 23 अप्रैल बोल रहा था, तो मैं 23 अप्रैल को इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया, जब आप फैमिली फोटोग्राफ देख होता है, या आपने अभी भी स्कूल का, अभी आपने ग्रुप फोटोग्राफ देखा होगा स्कूल के, कुछ आपने अपने दोस्तों के साथ क्लिप लिए होंगे, लास्ट डे है, ये है, वो है, तमाम तरह के इमोशंस फ्लाई कर रहे होंगे आपके मन, है ना। और आपने कुछ क्लिप्स लिए होंगे, लिया कि नहीं लिया। और जब उस प्लीज पे अटेंशन, जब उन फोटोग्राफ्स को जब देख रहे थे, तो सबसे पहले आपने किसका फोटोग्राफ देखा? अपना, करेक्ट ना? नोटिस किया आपने? सबसे पहले किसका देखा? अपना। तो हर आदमी के अंदर ये आई होता है, आई, मैं। और किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को अगर आप अपने आई से जोड़ते हो, स्वयं से जोड़ते हो, तो वो आपका परमानेंट बनता है। मैंने कब इकट्ठा किया होगा, हाँ, और अभी तक मुझे याद है, समझ रहे हो, कब हमने हाई स्कूल या ये सारे डेट्स पढ़े होंगे, अभी तक मुझे याद है, नहीं पढ़ा तो फिर भी याद है। इसलिए इसको कहते हैं मेमोरी पावर के अंदर सेंस ऑफ एसोसिएशन, चीजों को अपने आप से जोड़े, बड़ा पॉइंट। तो आपको, आप जो कुछ भी याद करते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है, उस पर आते हैं। तो आपको ये कैसा लगा पहले बताओ? बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा, हाँ? यस सर। एक बार मुझे अप्रिशिएट कर दो भाई।